कल की घटना आप जब देखेंगे दिल्ली में लगातार किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हवाई फायरिंग करते हैं, पर्चा फेंकते हैं, 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हैं। सवाल इस पर है, ये गुजरात मॉडल है। साबरमती जेल गुजरात में है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रंगदारी मांगता है। प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग, गृहमंत्री के पार्टी के लोग दाऊद को पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं संभाल पा रहे। कमाल की बात है। मीडिया, पता नहीं मीडिया क्यों प्रमोट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को, किसके इशारे पर कर रही है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और सरकार में बैठे लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और जिस तरीके से सत्ता से जुड़े लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की भाषा कितनी गिर गई, मणिशंकर अय्यर की याद आ जाती है कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस गाय से होते होते अब कहते हैं बेटी छीन लेंगे। अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके का बयान बोलता है, मवाली की भाषा बोलता है, महानीच की भाषा बोलता है, तो निश्चित तौर पर यह बेहद शर्मनाक वाली बात है। ये प्रधानमंत्री का कथन नहीं होना चाहिए कि बेटी छीन लेंगे। कौन छीन लेगा? पंकज जी, क्या लगता है, एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं भाई। आपने सलमान खान के धमकी की बात की। हाँ। सवाल सिर्फ सलमान खान के धमकी का नहीं है। हाँ। अभी कल की घटना आप जब देखेंगे दिल्ली में लगातार किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे हवाई फायरिंग करते हैं, पर्चा फेंकते हैं, 5-5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हैं। सवाल इस पर है कि प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी चुनावी रैलियों में जाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ अपराध खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन उनके पैर के नीचे जहाँ अपराध हो रहा है और वो जगह है दिल्ली, पूरे देश की राजधानी है। और दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और भी कई गैंग जिस हिसाब से सक्रिय हैं, जिस हिसाब से समानांतर सरकार चला रही है, आम जनमानस में भय व्याप्त है, व्यापारियों में भय व्याप्त है, कब किसकी मौत कहाँ हो जाए। पंकज जी, जेल से धमकियां देना, गुजरात में बंद है जेल में, वहाँ से धमकियां देना, वीडियो कॉल करना, कॉन्फ्रेंस करना प्रेस, ये गुजरात मॉडल है। साबरमती जेल गुजरात में है, गुजरात में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा रंगदारी मांगता है। जेल में बंद होने के बावजूद किस तरीके से देश के अन्य भागों में मतलब वो अपने उसको अंजाम देता है, ये बेहद शर्मनाक बात है। जो प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग, गृहमंत्री के पार्टी के लोग दाऊद को पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को नहीं संभाल पा रहे। कमाल की बात है। आपने देखा होगा तमाम जहां जाते हैं, लेकिन सलमान खान की सुरक्षा तो बढ़ गई ना उसके बाद। भाई सुरक्षा, ऐसा नौबत ही क्यों आ रहा है? हाँ। दिल्ली इतना अपराध हमें लगता है कि पूरे देश में कहीं भी नहीं है। दिल्ली में अब देखिए ना, क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या राजस्थान। राजस्थान में 100 से अधिक मोबाइल चोरों ने उड़ा ली, उसके एफआईआर तक दर्ज नहीं करे जा रहे। उत्तर प्रदेश की घटना देख लीजिए, खुद पुलिस जो है वो रिश्वत में की धमकी दी थी लॉरेंस बिश्नोई ने। मुख्यमंत्री हैं योगी जी यूपी के। लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया, शुक्र है कि लॉरेंस बिश्नोई ने नहीं दिया। मीडिया में चल रहा है लॉरेंस बिश्नोई। देखिए वो मीडिया, पता नहीं मीडिया क्यों प्रमोट कर रही है लॉरेंस बिश्नोई को, किसके इशारे पर कर रही है। और ये सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और सरकार में बैठे लोग धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और जिस तरीके से सत्ता से जुड़े लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं, हमें लगता है कि इनसे देश नहीं संभल रहा। कह रहे बाबा सिद्दीकी जैसा हाल होगा। देखिए, यह सबसे पहला बात, प्रधानमंत्री जी का वो बयान देखिए। भाइयों बहनों मित्रों, ये हथियार कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं प्रधानमंत्री जी? आप दिल्ली में बैठे हैं, आप केंद्र की सत्ता में हैं, आप इतने कमजोर हैं कि आप हथियारों तस्कर को नहीं रोक पाते, ड्रग तस्कर को नहीं रोक पाते, आप देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों को नहीं रोक पाते, और आप गला फाड़ फाड़ कर प्रधानमंत्री की भाषा कितनी गिर गई, मणिशंकर अय्यर की याद आ जाती है कि मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस गाय से होते होते अब कहते हैं बेटी छीन लेंगे। अरे भैया, कौन छीन लेगा? और आप क्या करेंगे? आपको प्रधानमंत्री को मुजरा पसंद है, प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र पसंद है, प्रधानमंत्री को बेटी छीन लेगा। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरीके का बयान बोलता है, मवाली की भाषा बोलता है, महानीच की भाषा बोलता है, तो निश्चित तौर पर
ये बेहद शर्मनाक वाली बात है। ये प्रधानमंत्री का कथन नहीं होना चाहिए कि बेटी छीन लेंगे। कौन छीन लेगा? चक्रवर्ती अमित शाह के सामने ही तो बोल रहे थे देखिए कि एक मारेंगे तो हमारे 10 लोग मारने चाहिए। देखिए हम किसी को क्यों मारेंगे? कोई हमें क्यों मारेगा? ये जो सत्ता के लालच में जिस तरह जो मिथुन चक्रवर्ती का आप देख रहे थे फिल्मों में, रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं है। जिन शब्दों का मिथुन चक्रवर्ती ने इस्तेमाल किया, हम अपनी जुबान से कहना भी नहीं चाहते, अपनी जुबान गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को राज्यसभा जाने का शौक है। मिथुन चक्रवर्ती को चूंकि वो चुनाव में तो जीत ही नहीं पाते, कोई करिश्मा नहीं कर पाए। आजकल हिंदुस्तान में एक ट्रेंड सा चला है कि आप अल्पसंख्यकों को गाली दो, आप अल्पसंख्यकों के बारे में भला बुरा करो, आप हिंदू धर्म का सहारा लो। सबसे पहले ऐसे नफरती चिंटुओं को हिंदू धर्म को समझना होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट को जो लोग हिंदू धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सभी लोगों पर पाबंदी लगानी होगी। बैठे थे उस समय जब वो बोल रहे थे तो अमित शाह पीछे ही बैठे थे। अमित शाह की भाषा कौन सी सुधरी हुई है? अमित शाह जब झारखंड में जाते हैं कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए। अरे झारखंड का बॉर्डर कोई बांग्लादेश से सटा हुआ नहीं है और बॉर्डर की निगरानी केंद्र सरकार के जिम्मे है। तो निश्चित तौर पर अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए आए तो ये केंद्र सरकार की विफलता की बात है। दूसरी, आपने देखा होगा असम के सीएम ने जिस तरीके से कहा, 19 लाख लोगों का नाम आपने लिस्ट में बनाया था, क्या हुआ उनका? और कितने गिरोगे? ये भाजपाइयों से पूछिए कितने गिरोगे सत्ता के लिए? कोई कहता है बटोगे तो कटोगे। अरे कौन बटेगा? आपने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया। आप बटेंगे तो कटेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग पहले यूपी को तो देखिए आप। अभी दलित युवक अभी खुद वहाँ देखिए कि जब उनके भतीजी के साथ छेड़छाड़ हुआ, वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो उनको लोग मारा पीटा, जान से मार दिया। क्या है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? आप लोग बटेंगे तो कटेंगे। भाई सुन तो लीजिए, किसने बांटा जातियों में? किसने ऐसा देखिए उनका सोच देखिए। उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ का वो कहते हैं कि हरिजनों के घरों में हमने तेल और दिए दिए। क्यों भैया? आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जो गजट में उस पर रोक लगाया हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया हुआ है, आप उस जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रदेश का सीएम जो अपने को तथाकथित धर्म का ठेकेदार बनता है, जबकि है नहीं, अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा है। धर्म के एक भी सम्राट है पंकज जी वो। भाई रावण काल ने भी हिंदू हृदय सम्राट बन रहा था। ये लोग राक्षस है, राक्षस दैत्य हैं। जिस तरीके से दैत्यों ने कुकर्म किया, उसी तरीके से भाजपा के लोगों ने भगवा पहनकर धर्म का सहारा लेकर मटके आपने देखा गोरखनाथ मटके। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने रावण को नहीं देखा? आपने रावण को नहीं देखा? रावण कितना ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो भगवा का सहारा लेकर क्या कुकर्म किया। इसीलिए तो हर साल जलाया जाता है। इतिहास साक्षी है कि इन लोगों के मरने के बाद लोग इनको रावण की तरह जलाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है चुनाव में इस तरीके की भाषा का यूज करना? सत्ता के लिए ये शिक्षा रोजगार पर बात नहीं कर सकते, ये स्वास्थ्य पर बात नहीं कर सकते, ये बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, ये महंगाई पर बात नहीं कर सकते, ये सरहद की सुरक्षा पर बात नहीं कर सकते। ये तमाम देश की जो बातें हैं, देखिए देश को ये कहाँ ले जा रहे हैं। जिनका काम बना रहे हैं, कहाँ नहीं। देखिए विश्वगुरु तब हो बनता जब हमारे देश में समानता की बात होती और सिर्फ नए नए रिसर्च किए जाते, नए नए स्कूल कॉलेज खुलते, जहां बच्चे पढ़ते। आज बांग्लादेश से लड़ाई होगी तो भारतीय छात्र फंसे हैं, यूक्रेन में कुछ होगा तो भारतीय छात्र फंसे हैं। तो आपने क्या अचार डालने के लिए बनाया था? आप इसका मतलब बनाया नहीं। जो सुभाष सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की कलई खोली। हिंदू मुस्लिम नहीं करते पंकज जी, मोदी जी हिंदू मुस्लिम। अरे खुद ही देश के प्रधानमंत्री बोलते, इनके कथनी जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा संन्यास ले लूंगा राजनीति से। मोदी जी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। अच्छा, आप लगता है मोदी जी को तो मशरूम की जगह काजू खिलाने की जरूरत है, शंखपुष्पी पिलाने की जरूरत है। लगता है आप पत्रकारों को भी पिलाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कब नहीं बोलते? कपड़ों से पहचानिए किनका डायलॉग था। अब तो प्रधानमंत्री जी जवाब। अरे भाई सुन लीजिए, पहचाने जैसे किसको पहचानोगे? कपड़ों से भगवा पहने, ग्रीन पहने, आप क्या पहचान लोगे? आप पहचान लो, ये कपड़ा पहने हुए पहचानो। कपड़ों से ब्रांड पता चलता है ना कि कपड़ों से कौन सा ब्रांड। माने 20 लाख का सूट है कि नहीं है वो पहचानो है। 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 24 घंटा बोलो झूठ पर झूठ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये देश देश को जिस तरीके से ले जा रहे हैं ना, देश आप देखिए लगातार हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जा रहे हैं पंकज भाई। कौन सा हिंदू राष्ट्र?